आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्ञानी के बारे में जो कभी गुरु नहीं बना। ना उन्होंने युद्ध किया, ना राजगद्दी चाही, पर उनके शब्द आज भी एक ज्ञान की आग है जो इंसान को उसके असली रूप से मिला देते हैं। ये कहानी है एक ऋषि की जिनका नाम था कपिला मुनि। कपिला ना किसी आश्रम के मालिक थे, ना किसी राजा के राजगुरु, लेकिन आज उनका नाम वेदांत, गीता और महाभारत जैसे ग्रंथों में आधार के साथ लिया जाता है। उन्होंने दुनिया को दिया था एक अनोखा दर्शन, संख्या, जो बताता है तुम जो महसूस कर रहे हो वो तुम नहीं हो, तुम वो दृष्टि हो जो सब कुछ देख रहा है। संख्या का मतलब होता है ज्ञान से सब कुछ समझना। इस दर्शन में उन्होंने बताया दुनिया में दो ही तत्व है, प्रकृति और पुरुष। जो बदलता है वो प्रकृति है और जो कभी नहीं बदलता वो तुम हो। कपिला ने अपना पहला ज्ञान किसी शिष्य को नहीं, अपनी माँ को दिया। उनकी माँ देवाहुति दुनिया के दुखों से परेशान थी। दुनिया के सुख दुख, माया मोह, सब ने उनका मन अशांत कर दिया था। कपिला ने उन्हें बिठाकर बताया, माँ, तुम जिसे दुख समझ रही हो वो तुम्हारी असली पहचान नहीं, तुम प्रकृति नहीं, तुम पुरुष हो, एक साक्षी, एक गवाह। वो माँ जिसे दुनिया सिर्फ दुख उठाने वाली औरत के रूप में देखती थी, कपिला ने उसके अंदर एक डिवाइन एनर्जी को जगा दिया। कपिला ने लोगों को पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकल सिस्टम दिया जिसे हम आज संख्या दर्शन कहते हैं। इस दर्शन का स्ट्रक्चर ऐसा था कि हर तत्व का लॉजिक दिया गया, इमोशन और बुद्धि के पीछे का रीजन बताया गया, आत्मा और प्रकृति के फर्क को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। आज जिसे हम साइकोलॉजी, कॉन्शियसनेस स्टडीज, इनर वर्क कहते हैं, कपिला ने वो हजारों साल पहले दे दिया था। आज के टाइम में हम भी हर इमोशन से चिपक जाते हैं। ब्रेकअप हो, फेलियर हो, हम सोचते हैं मैं ही बेकार हूँ। कपिला कहते थे तुम्हारा असली रूप वो नहीं है, तुम इमोशंस को देख रहे हो पर तुम इमोशन नहीं हो। तो अगली बार जब मन टूट जाए या जिंदगी उलझन लगे, रुक जाओ और खुद से पूछो मैं कौन हूँ। कपिला का ज्ञान इतना स्पष्ट था कि सबको समझ आता था। कपिला ने कोई कठिन शब्द नहीं यूज किया, उन्होंने एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस और लॉजिक से ज्ञान दिया। जब उन्होंने कहा तुम वो नहीं हो जो बदल रहा है, तुम वो हो जो सब कुछ देख रहा है, तो सामने वालों को तुरंत फील होने लगता था कि उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स बदलते हैं, लेकिन वो इंसान वही रहता है, वो नहीं बदलता। आज भी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो खुश क्यों नहीं है। हम आज भी सोशल मीडिया पे किसी और के जिंदगी को देखकर दुख हो जाते हैं, लेकिन कपिला कहते हैं कि वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें खींच रहा है। आज का हर युद्ध संख्या सीख सकता है, बिना दुनिया छोड़े दुनिया से डिटैच कैसे करे। उनकी बात लोगों को इसलिए समझ आई क्योंकि वो सच था, और सच कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ महसूस करने की होती है। कपिला ने बताया कि बुद्धि, अहंकार, मन, ये सब प्रकृति का हिस्सा है और इंसान इसमें फंस जाता है, इसी को दुख कहते हैं। कपिला ने संन्यास नहीं दिया था पर सब कुछ समझ लिया था। कपिला ने अपने जीवन में कभी प्रसिद्धि नहीं चाही, उन्होंने कभी यात्रा नहीं की, जुलूस नहीं निकाला, फिर भी उनका ज्ञान दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथों में लिखा गया, भगवत पुराण, महाभारता और संख्या शास्त्र। आज हम फेम के पीछे भागते हैं, वैलिडेशन ढूंढते हैं, पर कपिला कहते थे जो अपने आप को जान गया उसे किसी की तालियों की जरूरत नहीं होती। तो अगर तुम भी दुनिया के स्टैंडर्ड से थक चुके हो तो कपिला के विजन तुम्हारे लिए है। कपिला मुनि ने बताया आत्मा को पाने के लिए तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ याद करना है कि तुम वैसे ही पूरे हो। आज के जमाने में जहाँ हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है, कपिला सिखाते हैं अपने असली रूप को समझो, तुम गलत नहीं हो, तुम्हें सिर्फ ज्ञान की जरूरत है। कपिला मुनि ने दुनिया को संख्या दर्शन दिया, अपनी माँ को ज्ञान दिया, लेकिन उनका अंत का सवाल आज भी लोगों के मन में है। कपिला ने ना कभी राज्य चाहा, ना कभी किसी की प्रशंसा, और उनका अंत भी वैसे ही था, शब्द से परे लेकिन अनुभव से भरा। पुराणों के अनुसार एक राजा था, सागर, जिसके 60,000 पुत्र थे। जब उन्होंने एक यज्ञ करना चाहा तो उनका घोड़ा चोरी हो गया और वो खोज करते करते पहुंचे कपिला मुनि के आश्रम। कपिला उस समय ध्यान में डूबे हुए थे और राजा के पुत्रों ने सोचा कि शायद कपिला ने घोड़ा चुरा लिया। गुस्से में उन्होंने कपिला पर हमला कर दिया और तब कपिला ने अपने नेत्र खोले और केवल एक दृष्टि में सब कुछ भस्म हो गया। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके अंदर का तप, योग बल और शुद्ध दृष्टि इतना प्रबल था कि जो उन्हें गलत समझे वो खुद अपने कर्मों का फल बन गए।
उसके बाद कपिला वापस अपने योग में प्रविष्ट हो गए। उनका कोई समाधि, कब्र या देहा संस्कार नहीं हुआ। लोग कहते हैं उन्होंने शरीर को त्याग दिया और ब्रह्मांड में विलीन हो गए, क्योंकि कपिला, जिनके जीवन का आकार ही शब्द से परे था, उनका अंत भी वैसे ही अपरिचित रहा। आज हम सब भी चाहते हैं अपने एफर्ट्स को रिवॉर्ड, फेम, अप्रिसिएशन, वैलिडेशन मिले, और जब एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते तो दुखी होते हैं। लेकिन कपिला कहते हैं अपने कर्म करो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। तुम्हारे वैल्यू तब समझा जाएगा जब तुम्हें समझने वाला होगा। कपिला ने इस दुनिया से जाते वक्त सिर्फ एक चिन्ह छोड़ गए, ज्ञान का, और वही उनकी अमरता बन गई। कपिला ने कभी दुनिया से कुछ नहीं मांगा, ना नाम, ना सम्मान, ना मोक्ष। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपने आप को समझा, और जो समझ आया लोगों में बांट दिया। आज जब हम दुनिया की भीड़ में खुद को भूल जाते हैं तो कपिला का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है, और जो अपने अंदर की यात्रा पूरी कर लेता है उसका नाम कभी नहीं मरता।